सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने जैसा कि पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने स्वधर्म में का आचरण करके भगवान ने कहा कि जो परमात्मा की साधना करता है उसे परमात्मा सिद्ध होते हैं। अब उसी बात को थोड़ा और बताते हैं, दोबारा बताते हैं। भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। हाँ, अब देखिए बड़े मजेदार बात आते हैं। कैसे कहते हैं, दोबारा क्या कहते हैं उसके लिए? कहते हैं अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। ये बात भगवान ने पिछले एक अध्याय में भी कही है, संभवतः 5वें या 6ठे अध्याय में बात कही गई है। तो ये कहते हैं कि क्योंकि स्वभाव से नियत किए गए धर्म स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब देखिए, हम जरा एक बार अपनी पिछले उदाहरण पर जाते हैं जिसमें एक सेना के वह सूरवीर पिता के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। 3 जो है बहुत सूरवीर हैं, एक आर्मी में है, एक नेवी में है और एक एयरफोर्स में है, और चौथा वाला जो है वो संगीत प्रिय, संगीत प्रेमी है। तो वो क्या कह रहा है, अब उसको अगर संगीत प्रेमी को सेना में भेज दिया जाएगा, कैसे? देखिए, पिता भी और ये तीनों भाई भी सेना में आगे आगे काम कर रहे हैं, इनकी बड़ी प्रशंसा होती है, सब लोग इनको जानते हैं। तो जब इनका सबसे छोटा वाला भाई सेना में इंटरव्यू देने जाएगा, परीक्षा देने जाएगा, तो एक तो क्या होगा, पिता और बड़े भाइयों की संगति के कारण, उनके बताए हुए होने के कारण इसकी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे, जो बात करते हैं, उनको सबको भी पता है कि तो इतने बड़े भारी ऑफिसर का लड़का है और इसके भाई ऐसे हैं, तो वो भी जो है स्वाभाविक रूप से मान लेंगे कि ये अच्छा काम करेगा। लेकिन इन महानुभाव को क्या है, इनको तो संगीत हमेशा प्रिय है। तो सेना में मिल गई, नौकरी भी मिल गई, लेकिन सेना में भी जाके क्या करेंगे, बैंड बजाने का काम करेंगे, या गाने बजाने का, पार्टी कैसे होगी इस बारे में बात करेंगे, या गाना कैसे बनाया जाता है इस बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे। तो क्या होगा, जो साथ के लोग हैं वो धीरे धीरे समझने लगेंगे कि ये भाई सही जगह आदमी, ये व्यक्ति नहीं आया है। तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इनके काम में कमी निकालेंगे। जब इनके काम में कमी निकालेंगे तो ये सज्जन क्या करेंगे, जो संगीत प्रेमी है, ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, काम से जी चुराएंगे, भागेंगे। एक तो उनका वैसे ही मन नहीं करता था, और अब क्या हुआ, लोग भी कमी निकालने लगे, और बाकी लोगों से, बाकी भाइयों से, पिता से इनकी तुलना होगी। तो क्या होगा, इनका जीवन जो है कष्ट में होता जाएगा। और जो कुछ भी काम ये करेंगे, काम से काम चोरी करेंगे, काम चोरी करेंगे तो मन में बुरा लगेगा, मन में अच्छा नहीं लगेगा, पाप की भावना प्रवृत्त होगी, ऐसा लगेगा कि पाप हो रहा है। तो क्या हुआ, इन सज्जन को, संगीत प्रेमी व्यक्ति को स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को नहीं करने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें किसी दूसरी दिशा में भेज दिया गया। तो क्या हुआ, पाप को प्राप्त हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म का काम करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे। बात आसानी से समझ में आती है अगर हम थोड़ा सा सोचें उसके बारे में। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।